हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक कुमार राणा आज आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा जो कि अभी लेटेस्ट न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ कि जो पुरुष 40 वर्ष के बाद पिता बनने के इच्छुक हैं तो उनको संभल के रहना चाहिए कि भी वो जो बच्चे पैदा उनकी उससे होंगे वो बच्चों में स्वास्थ्य की कई खामियां हो सकती हैं। तो ये स्टडी मैकगिल यूनिवर्सिटी से कंडक्ट हुई है जिसमें कि काफी लंबी स्टडी कंडक्ट करी गई है, जिसमें ये पाया गया है कि जो 40 वर्ष के बाद पुरुष संतान जिनके हुई थी उन पुरुषों की संतान में कुछ इम्पोर्टेंट बीमारियां हुई हैं और जो कि बीमारियों का इलाज करना भी बड़ा मुश्किल है। क्या क्या बीमारियां हुई, जैसे कि ऑटिज्म का मतलब होता है कि बच्चा जो है अपनी मनमर्जी से काम करता है, वो हमारी बात नहीं सुनता। अगर उसको खाना खाएगा, उठ के जाना है चलेगा, कपड़े पहनने पहनेगा, नहीं कपड़े पहनने नहीं पहनेगा। तो ऑटिज्म का मतलब इस तरह की एक पर्सनैलिटी बन जाती है, वो बच्चा इस पर्सनैलिटी से पैदा होता है। दूसरी जो उन्होंने स्टडी में कंडक्ट करने में पाया कि शाइजोफ्रेनिया एक मेंटल इलनेस होती है जो कि बहुत ही खतरनाक इलनेस है और लाइफ लॉन्ग इलनेस है। इसका ट्रीटमेंट है, बट वो ट्रीटमेंट भी बहुत ही लेना तो पड़ता है हमें, पर सारी उम्र ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। कितना सक्सेसफुल होता है ये भी एक क्वेश्चन मार्क रहता है। और ये बीमारी वाले जो आगे उनकी संतान होंगी जो शाइजोफ्रेनिया के मरीज हैं, वो बच्चों को भी शाइजोफ्रेनिया हो सकता है। तो सेकंड में ये पाया गया कि उन बच्चों में शाइजोफ्रेनिया हो सकता है। नंबर 3 डिफेक्ट जो पाया गया संतानों में 40 वर्ष के पुरुषों के जो हुई हैं उनमें ल्यूकीमिया में, जैसे बच्चों में, छोटे बच्चों में ल्यूकीमिया हो जाना। ल्यूकीमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर होने की भी संभावना बहुत ज्यादा है। सिमिलरली ब्रेन का जो ट्यूमर्स हैं, ब्रेन का कैंसर, वो बहुत ज्यादा देखने में मिला है, और ब्रेस्ट कैंसर। तो ये 5-6 बीमारियां, ऑटिज्म, शाइजोफ्रेनिया, ल्यूकीमिया, ब्रेन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, उन बच्चों में देखने में ज्यादा मिला है जिनके बाप या पिता 40 वर्ष की उम्र से ऊपर थे। और इससे क्या क्या चीजें होती हैं, इससे और क्या क्या हुआ कि जो बच्चे कंसेप्शन के बाद प्री मैच्योर बच्चों में बर्थ हो गया, मतलब 9 महीने और 7 दिन से पहले ही बच्चे पैदा हो गए, 7 महीने में, 6.5 में, 8 में, तो उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि उनके अंग पूरे नहीं बने होते, और ना अंग पूरे बने होने से उनको इंक्यूबेटर में रखना पड़ता है। उसके बाद जब बच्चे वो 9 महीने के उसमें आते हैं, उनकी डेवलपमेंट कैसी होगी ये भी एक क्वेश्चन मार्क रहता है। सेकंड होता है कि भी अबॉर्शन होना, कि उनको अर्ली पीरियड में अबॉर्शन भी हो सकती है फर्स्ट 3 मंथ्स में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो फादरहुड 40 इयर्स के बाद होती है। तीसरा है कि स्टिल बर्थ, मदर के पेट में बच्चा 9 महीने 7 दिन रहा और जब डिलीवरी से 2-3 दिन पहले बच्चे की सांसें रुक गई, उसको हम स्टिल बर्थ कहते हैं। तो ये 3 चीजें भी जो मदर है जिसके पेट में बच्चा है उसमें ये हो सकती है। एबॉर्शन हो सकती है, प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है और स्टिल बर्थ हो सकता है। तो ये चीजें 3 हो सकती है जो कि 40 साल की उम्र के बाद वाले पुरुषों में जो फादरहुड अडॉप्ट कर रहे थे। उसके बाद ये भी स्टडी कंडक्ट हुई कि भी ये पुरुष कौन होते हैं जो 40 वर्ष के बाद बाप बनना चाहते हैं या पिता बनना चाहते हैं। उनमें एक तो ये रहता है कि प्रोफेशनल कैरियर का रहता है कि मैंने MBBS करनी है, फिर MD करनी, DM करनी, फिर मैंने 5 साल जॉब करनी, उसके बाद मैं शादी करूंगा, फिर देखेंगे पिता संतान होगी क्या होगी। सिमिलरली बिजनेस है, किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया 30 साल की उम्र में, वो बिजनेस को देख रहा है कि भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं और बिजनेस ठीक चलेगा तब मैं शादी करके फिर संतान प्राप्त होगी। तो इस तरह से कारण जो बनते आ रहे हैं वो लेट शादी करने के कारण है और लेट पिता बनने के भी एक कारण है। सेकंड, फिर लेट पिता जो बनते हैं उनके स्पर्म्स जो हैं वो भी एक डिफेक्टिव हो जाते हैं, वो स्पर्म्स में डिफेक्ट पैदा होने शुरू होते हैं। क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो सकते हैं, उनमें मूवमेंट कम हो जाती है, उनका एनाटॉमिकल चेंज आ जाती है। तो वो भी एक रीजन बनता है इन संतानों में डिफेक्ट पैदा होने का।
और सेकंड पार्ट होता है कि 40 इयर्स के बाद जो उनमें क्षमता होती है, उनकी आप लगा लो कि मेल लिबिडो, वो भी कम हो जाती है 40 इयर्स के बाद। तो ये 3-4 फैक्टर्स जो मैंने बताए आपको, वो भी पुरुष जो 40 वर्ष के बाद संतान प्राप्त करना चाहते हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर गिना जाता है कि बच्चे हमें 40 ईयर से पहले ही कर लेने चाहिए, नहीं तो उनमें प्रॉब्लम्स आने की संभावना रहती है। तो इसलिए हमें आजकल के जो जनरेशन है, ये वीडियो मैं उनके लिए ही बनाना चाह रहा हूँ कि जो आज की जनरेशन है उसको एक सलाह देना चाह रहा हूँ, एजुकेट करना चाह रहा हूँ कि भी आप अपना प्रोफेशनल कैरियर एक तरफ रखें, अपनी जो है पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ को एक तरफ रखें, और अपने जो संतान आप चाहते हैं 1 या 2 बच्चे जो हैं वो आपके 30 साल से 35 साल की उम्र में हो जाने चाहिए। उससे पहले भी हो सकते हैं अगर आपकी शादी पहले हो गई है। और ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि 40 इयर्स के बाद अगर संतान होती है तो उसमें ये 5-6 नुक्स आने की संभावना रहती है, और जो कि फिर हमें एक दुख का कारण बनते हैं। बच्चे को लेके हम सारा टाइम पीजीआई घूमते रहते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट लेते हैं, टेस्ट करवाते हैं, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट को मिलते हैं फॉर ऑटिज्म, शाइजोफ्रेनिया के लिए हमें कई बार बिजली भी लगवानी पड़ती है, ईसीटी कहते हैं। तो ये सब चीजें ना हो बच्चे के साथ हमारे, जिसको कि हम इतना प्यार करते हैं, तो उसके लिए बेहतर ये है कि हम पहले ही अपना प्लान करें कि हम जो पिता बनना है हमें 40 से पहले, 30-35 उससे पहले की उम्र में हमें पिता बनना चाहिए। धन्यवाद।